मस्तान साहब की सेहत अच्छी नहीं है, हम उनके लिए दुआ करते हैं सेहत अच्छी हो जाए। मगर जो 30 साल का विधायक था, अभी अभी खामोश हो जाइए, 30 साल का जो विधायक था, दिखाने के लिए कोई काम नहीं है, मगर असबियत के नाम पर वोट पूछा जा रहा है। मजलिस किसके नाम पर वोट पूछ रही है? इत्तेहाद के नाम पर। मजलिस किसके लिए वोट पूछ रही है? अमूर के काम करवाने के लिए। मजलिस वोट क्यों पूछ रही है? कि मोदी को हराने के लिए। मजलिस वोट क्यों पूछ रही है? कि सीमांचल के बच्चों को इंसाफ मिले। मजलिस वोट क्यों पूछ रही है? कि आप तमाम को एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह मुत्तहिद कर दिया जाए, चाहे कोई कुलैया हो, शेरशाहबादी हो या सुरजापुरी हो। याद रखो, इत्तेहाद हमारी ताकत है, इंतशार हमारे लिए मौत है। एक तरफ मस्तान, दूसरी तरफ सबा जफर। ये कोई प्रोग्राम नहीं रखते अमूर के लिए, ना सीमांचल के लिए। सीमांचल के लिए कोई लड़ रहा है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मस्तान साहब का असेंबली में रिकॉर्ड निकाल कर देख लिए। मस्तान साहब असेंबली में कभी कुछ करते नहीं थे। आप सबा जफर भी एक मर्तबा के विधायक हैं, उन्होंने कुछ बोला असेंबली में, वो रिकॉर्ड निकाल कर देख लीजिए। अगर कोई असेंबली में जाकर बोलता है, लड़ता है, इंसाफ का मुतालबा करता है, तो उसका नाम अख्तरुल ईमान है। और हम मस्तान साहब को पैगाम देना चाह रहे हैं। मस्तान साहब, आपकी पार्टी नरकटियागंज में तेजस्वी यादव ने दीपक यादव को टिकट दिया। अभी इंटरनेट पर, गूगल पर उसका नाम डालो, मेरी मां और बहनों, बच्चों, दीपक यादव नाम डालो, नरकटियागंज से उसका गूगल में, इंटरनेट पर फोटो आएगा। दीपक यादव तलवार बांट रहा है। तलवार क्यों बांट रहा है? गठबंधन का उम्मीदवार है दीपक यादव नरकटियागंज से। तलवार का मुर्गी काटने के लिए बांट रहा है या बकरों काटने के लिए तलवार बांट रहा है? बोलो मस्तान, बोलो ये क्यों हो रहा है? एक तरफ मोदी घुसपैठी बोलता है, दूसरी तरफ कोई हमको कहता है कि हम चरमपंथी हैं। इस मजमे में हम इतने लोगों को देख रहे हैं जिनके चेहरे पर दाढ़ी और सर पर टोपी है। तो गठबंधन की नजर में, मस्तान साहब की नजर में सब चरमपंथी हैं। तो सुन लो गठबंधन के लोगों, सुन लो भाजपा और जेडीयू के लोगों, अगर चरमपंथी की निशानी दाढ़ी और टोपी है, पंच वक्त नमाजी है, कुरान की तिलावत है, हमारी इज्जतदार मां और बहनें जो सर पर पल्लो या हिजाब या बुर्का पहनती हैं, तो खुदा की कसम हम मरना पसंद करेंगे, हम इसको छोड़ना पसंद नहीं करेंगे। ये बदनाम किया जा रहा है चरमपंथी कहकर। आप बताइए इस पे मस्तान साहब क्या बोलेंगे? बताओ सबा जफर, मोदी ने सीमांचल में घुसपैठी कहा। मैं आज यहां पर आपके दरमियान में खड़े होकर रहमानिया फील और बट्टा घाट की जनता से पूछता हूं, क्या यहां पर कोई बांग्लादेशी है? कोई नेपाली है? तो फिर किस बुनियाद पर सबा जफर, जो पूरे सीमांचल को बट्टा घाट और रहमानिया फील के अमूर की जनता को बदनाम कर रहा है, घुसपैठिया कहकर किस बुनियाद पर तुम वोट का मुतालबा कर रहे हो? जवाब आपको देना है 11 तारीख के दिन। जवाब आपको देना है 11 तारीख के दिन कि कोई घुसपैठिया नहीं है। हम तमाम भारत के नागरिक हैं। यकीनन हम मुसलमान हैं, मगर भारत के मुसलमान हैं, कोई बांग्लादेश नेपाल के नहीं है। और याद रखो, पटना की कुर्सी पर बैठना है। अब पटना की मुख्यमंत्री की कुर्सी को छीनना है। अब लड़ाई उप मुख्यमंत्री की नहीं है, अब लड़ाई सीमांचल के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने की है इंशाअल्लाह। क्यों नहीं अख्तरुल ईमान मुख्यमंत्री बन सकता? मुझे बताओ। नहीं बन सकता? अख्तरुल ईमान मुख्यमंत्री बनेगा? कैसे बनेगा? जब
तुम वोट डालोगे जभी तो बनेगा ना। अगर आप हम सब मिलकर मजलिस के जीडी अलायंस के एमएलएस को कामयाब करेंगे तो पटना में सीमांचल का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा इंशाअल्लाह ताला। और हो सकता है कि अख्तरुल ईमान तुम्हारा हायत बढ़ के आए, क्योंकि सीमांचल से इंसाफ अमूर, बैसा, कोचा दामन, ठाकुरगंज, बहादुरगंज, अरारिया, किशनगंज, कटिहार इंसाफ उसी वक्त होता जब मजलिस को आप अपने वोट से नवाजेंगे। इख्तिदार जब हासिल करेंगे इन बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा होगा। सैलाब आएगा तो उससे पहले टाटबंद का काम होगा, बारिश होने से पहले पुल का काम शुरू होगा, रिश्वतखोरी का खात्मा होगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप तमाम 11 तारीख को पतंग छाप को वोट देंगे। आप अज़मियत का शिकार नहीं होंगे। तो मैं आखिर में आपसे ये दुआ भी करता हूं कि जनाब रहमान साहब जो बालूगंज की जमीन दिए हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। और हमको बताया गया कि इस्माइल साहब का बेटा इम्तियाज मरहूम कब इंतकाल हुआ, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह उसकी खबर को कुशादा फरमा दे और उनके अफराद खानदान को सब्र जमील अता फरमाए। तो मेरे अजीज दोस्तों, एक एक वोट का इस्तेमाल होगा। मेरी माँ और बहनों, आपसे भी अपील कर रहे हैं कि अपने वोट को ज़ाय होने मत दीजिए। अख्तरुल ईमान आपका खादिम है और खादिम रहेगा। ये काम यहाँ के अमूर की जनता के विकास का काम की जिम्मेदारी असदुद्दीन ओवैसी ले रहा है। और हम इंशाअल्लाह ताला 6 महीने में एक मर्तबा जरूर आएंगे आपके पास। अख्तर भाई से पूछेंगे, बताओ कितना काम हुआ, जरूरत पड़ी तो अख्तर भाई का हाथ और कान भी पकड़ेंगे। आप फिक्र मत करिए, मस्तान साहब का तो हाथ आप पकड़ नहीं सकते। सबा जफर का हाथ पकड़ने गए तो उसके गुंडे हावी हो जाते हैं। तो खैर कोई बात नहीं, मुझे यकीन है कि 11 तारीख के दिन हम इत्तेहाद के नाम पर, सीमांचल के नाम पर, वफ़्क़ के काले कानून के खिलाफ, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए और विधानसभा में कोई बोलने वाला जो मुख्यमंत्री बन सकता है उसके लिए हम पतंग छाप को वोट देंगे। 11 तारीख को पतंग छाप, पतंग छाप। सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद, अमूर जनता जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे तकबीर। सलाम अलैकुम।